घर के काम निपटाने के बाद राजिया घर में खाली रहती तो उसने अखबार की थैलियाँ बनानी शुरू कर दी। उसके पास थैलियों की मांग बढ़ने लगी तो कभी कभार बच्चे भी उसके काम में शरीक हो जाते थे। इस तरह उस काम से उसे अतिरिक्त आमदनी हो जाती थी। 26 नवंबर 2016 की बात है। दोपहर के 2:30 थे। घड़ी पर जैसे ही मनोज कुमार की नज़र पड़ी, उसके मुंह से "ओह, काफ़ी देर हो गई" की आवाज़ निकली। उसे कहीं जाना था, इसलिए वह फटाफट घर से निकलकर सवारी पकड़ने के लिए गांव से बाहर सड़क पर आ गया। सड़क पर पहुंचकर वह वाहन का इंतजार कर ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र सड़क के बाईं पटरी पर सरपतों की झाड़ी में पहुंची। वहां पर एक लड़की की लाश पड़ी थी। चूंकि मनोज कीराकत कोतवाली का चौकीदार भी था, इसलिए वह जिज्ञासावश उस जगह पहुंच गया जहां लाश पड़ी थी। उस लड़की की उम्र 10 से 12 साल लग रही थी। वह बैंगनी रंग का कढ़ाईदार सलवार सूट पहनी हुई थी। उसका गला कटा हुआ था। लाश मिलने की सूचना कोतवाली में देना उसकी जिम्मेदारी थी, इसलिए जिस जगह उसे जाना था वहां न जाकर वह सीधे कीराकत कोतवाली पहुंच गया। कोतवाली प्रभारी नरेंद्र कुमार को उसने लड़की की लाश मिलने की जानकारी दे दी। उसने यह भी बता दिया कि लाश गांव शिवरामपुर खुर्द के रहने वाले भीम सिंह के खेत के किनारे पर है। मनोज की सूचना पर कोतवाली प्रभारी नरेंद्र कुमार फौरन पुलिस टीम के साथ मौके की तरफ रवाना हो गए। इसकी जानकारी उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को भी दे दी। घटना स्थल की दूरी कीराकत कोतवाली से महज 12 किलोमीटर थी, इसलिए कुछ भी देर भी वह मौके पर पहुंच गए। तब तक लाश मिलने की जानकारी आसपास के क्षेत्रों में भी फैल गई थी, इसलिए वहां काफ़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ भी जुट गई थी। कोतवाली प्रभारी ने लाश के निरीक्षण किया तो लग रहा था कि उसके साथ शायद दुराचार किया गया है। उसी दौरान क्षेत्राधिकारी राकेश पांडे, उप जिलाधिकारी सहदेव मिश्रा भी वहां पहुंच गए। जितने लोग वहां खड़े थे, पुलिस ने उन सब से उस लड़की की शिनाख्त करानी चाहिए, पर कोई भी उसे नहीं पहचान सका। तब पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। चौकीदार मनोज कुमार की तहरीर पर भनदास की धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मौके से मृतका या हत्यारे के बारे में ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिसके जरिए पुलिस आगे बढ़ सके। इसके बावजूद पुलिस अपने स्तर से ही केस की जांच करने लगी। कोतवाली प्रभारी मृतका की पहचान को लेकर उलझे हुए थे। दूसरे दिन समाचार पत्रों में यह खबर प्रमुखता से छपी तो 28 नवंबर की शाम को वाराणसी के जैतपुरा थाना क्षेत्र से कुछ लोग पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। उन्हें जब वह लाश दिखाई गई तो आज़ाद कुरैशी नाम के एक शख्स ने उसकी पुष्टि अपनी बेटी मुस्कान के रूप में की। कोतवाली पहुंचकर उसने अपने बेटी के कपड़े भी पहचान लिए। 29 नवंबर को उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें दुष्कर्म की भी पुष्टि हो गई। चूंकि मुस्कान की रिपोर्ट भंडावी की धारा 363 के तहत जैतपुरा थाने में 26 नवंबर को दर्ज हुई थी, इसीलिए एसएसपी नितिन तिवारी ने निर्देश पर कोतवाली प्रभारी नरेंद्र कुमार ने यह केस थाना जैतपुरा को स्थानांतरित करा दिया। अब जैतपुरा थाना प्रभारी रमेश यादव यह जानने में लग गए कि मुस्कान का हत्यारा कौन है। इस संबंध में उन्होंने मुस्कान के माता पिता से बात की
तो माँ राजिया सुल्तान ने बताया कि पड़ोस के एक आदमी ने मोहल्ले के ही पप्पू गुप्ता के साथ मुस्कान को मल्लाही बगीचे की तरफ जाते देखा था। पप्पू को गांव के सभी लोग जानते थे कि वह आपराधिक प्रवृत्ति का है, इसीलिए उन्हें बेटी को लेकर चिंता हुई। जब वह पप्पू के घर गई तो वह नहीं मिला। राजिया से बात करने के बाद थाना प्रभारी को भी पप्पू पर ही शक हो गया। पुलिस ने उसकी तलाश के लिए मुखबिर हुई सक्रिय कर दिए। पुलिस ने 29 नवंबर को ही मुखबिर की सूचना पर 30 वर्षीय पप्पू गुप्ता को दबोच लिया। वह वहीं भागने की फिराक में था। जब पुलिस ने उससे मुस्कान के बारे में सख्ती से पूछताछ की तो वह बहुत देर तक टिक नहीं पाया और उसने स्वीकार कर लिया कि मुस्कान की हत्या उसने ही की थी। उसने उसकी हत्या की जो कहानी बताई वह मानवता को शर्मसार करने वाली निकली। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के जैतपुरा के अंतर्गत यह मोहल्ला है। शक्कर तालाब, यहीं पर आज़ाद कुरैशी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी राजिया सुल्तान के अलावा 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। आज़ाद कुरैशी मोहल्ले में ही किचन की दुकान चलाता था। घर में काम निपटाने के बाद राजिया घर में खाली रहती तो उसने अखबार की थैलियां बनानी शुरू कर दी। उसके पास थैलियों की मांग बढ़ने लगी तो कभी कभार बच्चे भी उसके काम में शरीक हो जाते। इस तरह इस काम से उसे अतिरिक्त आमदनी हो जाती थी। 26 नवंबर का दिन था। सुबह के यही कोई 9:30 बज रहे थे। राजिया घर से काम काज में लगी हुई थी कि तभी उसी के मोहल्ले का पप्पू गुप्ता उसके दरवाजे पर आया। वह गली में घूम घूम कर हाथ ठेले पर मूंगफली के दाने, चने आदि बेचता था। उसके लिए वह थैलियां राजिया से ही ले जाता था। उस दिन भी वह थैलियां लेने आया था। जैसे ही पप्पू ने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाजे पर राजिया की ननद रेशमा आई। वह उससे बोली, अभी थैलियां तैयार नहीं है, थोड़ी देर में हो जाएगी। इस पर वह बोला, ठीक है, मैं 20 मिनट रुक जाता हूँ, तैयार करके दे दीजिए। इतना कहकर वह वहीं रुक गया जबकि रेशमा घर के अंदर चली गई। इतने में राजिया की 10 वर्षीय बेटी मुस्कान घर का कूड़ा फेंकने के लिए बाहर निकली तो पप्पू ने उसे 10 रुपए देकर नज़दीक की दुकान से पान लाने को कहा। पैसे लेकर मुस्कान पान की दुकान की ओर गई। तभी पीछे पीछे पप्पू भी हो लिया। चूंकि पप्पू के मन में कुछ और ही था, इसलिए वह मुस्कान को पान की दुकान से बहला फुसलाकर अपनी स्कूटी पर बिठाकर वाराणसी के करीबन 45 किलोमीटर दूर जौनपुर जिले के केराता कोतवाली क्षेत्र के एक खेत में ले गया। वहाँ डरा धमकाकर उसने उस मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। फिर बाद में ब्लेड से उसका गला भी रेत डाला। उसकी हत्या करने के बाद वह स्कूटी से वाराणसी लौट आया था और छिप छिप कर लोगों पर नज़र रखने लगा। जब उसे पता चला कि पुलिस उसके पीछे पड़ी है तो उसे वहाँ से कहीं भागना ही उचित लगा। लेकिन उससे पहले ही वह पुलिस के हाथ लग गया। उधर मुस्कान कूड़ा फेंकने के बाद भी घर नहीं आई तो राजिया उसे घर से बाहर देखने निकली, पर वह नहीं दिखी और ना ही वहाँ पप्पू गुप्ता दिखा, जो थैलियाँ लेने के इंतजार में दरवाजे के बाहर खड़ा था। राजिया उसे पड़ोसियों के यहाँ खोजने गई, पर वह वहाँ भी नहीं मिली। बेटी की चिंता में राजिया की धड़कनें तेज होने लगी। खबर मिलने पर राजिया का पति आज़ाद कुरैशी भी दुकान से घर चला आया। वह भी परिवार और मोहल्ले के लोगों को लेकर आसपास बेटी की खोज में जुट गया।
लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चल पाया। उसी दौरान मोहल्ले के ही एक आदमी ने बताया कि मुस्कान पप्पू के साथ कुछ देर पहले मल्लाही बगीचे की ओर जाते दिखी थी। यह खबर मिलते ही राजिया और उसके पति ने पप्पू के घर का रुख किया। घर पर पप्पू तो नहीं मिला, बल्कि उसकी पत्नी नेहा मिली। उसने बताया कि पप्पू घर पर नहीं है, वह सुबह से ही निकला है। पप्पू आपराधिक प्रवृत्ति का था। मोहल्ले के सभी लोग उसे अच्छी तरह जानते थे। सन 2004 में उसने एक 7 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या की कोशिश की थी। उस बच्ची के बयान के बाद उसे 10 साल की सज़ा हुई थी। वह 10 साल की सज़ा काटकर जेल से हाल ही में बाहर आया था। ऐसे में उसके साथ मुस्कान के गायब होने से उसके परिवार वाले ही नहीं, बल्कि मोहल्ले के लोग भी परेशान और आशंकित थे। अंत में सभी लोग एक राय होकर सीधे जैतपुर थाना पहुंच गए, जहां थाना प्रभारी रमेश यादव को पूरी बात बताने के साथ बेटी मुस्कान का पता लगने की गुहार लगाई। तब पुलिस ने 26 नवंबर को ही अज्ञात के खिलाफ भंडावी की धारा 363 के तहत मामला दर्ज कर दिया। कार्रवाई शुरू कर दी। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जैतपुरा थाना पुलिस मुस्कान और पप्पू को तलाशने लगी, पर दोनों का ही पता नहीं लगा। मुस्कान का पता न लगने पर मोहल्ले के लोग भी आक्रोश भर गया। लोगों ने पुलिस को आंदोलन करने के भी धमकी दे डाली। तीसरे दिन सोमवार 29 नवंबर 2016 को जैसे ही अखबारों के माध्यम से जैनपुर में बच्ची का शव पाए जाने की खबर आज़ाद कुरैशी को हुई, तो वह परिजनों के साथ जैनपुर पहुंच गए। तब पता चला कि वह लाश किसी और की है, बल्कि मुस्कान की ही थी। पप्पू गुप्ता से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे भंडावी की धारा 363 आईपीसी व पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कथा लिखे जाने तक जहां उसकी जमानत नहीं हो पाई थी, वहीं उसके लिए उसके 2 छोटे भाई और पत्नी भी शर्मसार हैं। उन्हें मोहल्ले वालों के तानों से दो चार होना पड़ रहा था।